दुनिया में मानवता के विरुद्ध में हिटलर के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो बेंजामिन नेतन्याहू। और आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू क्या प्लान बना रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति का नोबेल मिले। तो ट्रंप के दो चेले हैं जिन्होंने अभी ये ऐलान किया। एक असीम मुनीर, ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख है जो आतंकियों का सरगना है और जिसे भारत के भक्त समझ नहीं पाएंगे। एक भी भारत का मुस्लिम इस असीम मुनीर को लाइक नहीं करता है। और सोचिए, लगभग लाखों लोगों को बेघर कर देने वाला, बच्चे मासूम महिलाओं को मार डालने वाला, गजा और फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर देने वाला इजराइल का ये बेंजामिन नेतन्याहू, जो इंसानियत का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन कर रखा है, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जेनोसाइड का, नरसंहार का केस चल रहा है, ये शख्स कह रहा है कि हम ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिलवाएंगे। वहीं फिलिस्तीन को बचाने के लिए, गजा को बचाने के लिए ईरान ने एक नया ऐलान किया है। यमन के लड़ाके लगातार लाल सागर में एक एक जहाज को निशाना बना रहे, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो या यूरोप का हो, जो जहाज इजराइल तक पहुंच रहा है। और इजराइल की बर्बादी की कहानी अब दुनिया में आने लगी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो खबर बता रहा हूं और दोनों का खेल समझिएगा। भारत में एक सिंगला नाम का युवक, जो जुनैद और एक और मुस्लिम समाज के दो युवकों की जिसने हत्या की थी, उसने खुद को ट्रेन के आगे झोंक कर सुसाइड कर लिया। और इसी तरह से इजराइल के कई ऐसे सैनिक सामने आ रहे हैं जो रोज सुसाइड कर रहे हैं। एक खबर सामने आ रही कि एक इजरायली फौज ने खुद को गाड़ी में बंद करके आग लगा ली। और जब वो अपने घर आया था, चूंकि 2023 से युद्ध चल रहा है, तो वो अपनी मां को कहता था कि गंध आ रही है, मुझे इंसानी मांस का गंध आ रहा है, बच्चे महिलाओं के रोने कराहने की आवाज आ रही है। दरअसल जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली सैनिकों ने, सैनिक अब इनको मत कहिए, इन जेनोसाइडर्स ने, इन नरसंहार करने वाले लोगों ने निर्दोष, सोचिए युद्ध का नियम होता है, युद्ध में सेना से लड़ती है, लेकिन सोचिए जिस फिलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं, अपना प्लेन नहीं, एयरपोर्ट नहीं, जो किसानों का देश, उस पर किस तरह से हमला किया गया, जेनोसाइड किया गया। और अब इसका असर उन इजरायली सैनिकों के मस्तिष्क पर पड़ रहा है और वो अब मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। 2023 से चालू इस युद्ध में एक लाचार, बेबस और गरीब देश, जो खुशहाल देश था, अपने मेहनत पर भरोसा करता था, जो किसानों का देश था, जो खजूर की भी खेती करता था, अंगूर की भी खेती करता था, बेंजामिन नेतन्याहू ने उसको बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो दरअसल हथियारों का दलाल और ब्रोकर है, अमेरिका का पिट्ठू। इस शख्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसकी पत्नी और बेटे को जेल जाना था, ये सत्ता से बाहर होने वाला था। देश की राजधानी तेल अवीव में इसके खिलाफ बड़े बड़े धरना और प्रदर्शन हो रहा था। यह सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेल अवीव में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद इसने राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया। पहले इसने बहाना बनाया कि हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तो आप हमास को मारते। अब तक ये हमास को नहीं खत्म कर पाया। बदले में इसने गजा और फिलिस्तीन के बच्चों को यतीम बना दिया, मासूम बच्चों का हत्या कर दिया। लेकिन सोचिए, आपके कर्म आपके सामने लौट कर आते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 साल हुआ। इसने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बदले निर्दोष लोगों को मारा। इसने गजा पर हमास के बहाने हमला किया और गजा पर कब्जा करना चाहता है। एक बयान सामने आया है कि इजराइल का ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि कई देशों से बात चल रही है, वो फिलिस्तीन के लोगों को जगह देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अब अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है पूरे मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मिडिल ईस्ट को नया बादशाह मिला है जिसका नाम है ईरान। और ईरान ने अब हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। लगातार जो यमन के लड़ाके हैं हुती, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं,
लेबनान जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, और हमास चुन चुन कर मार रहा है। ताज़ा रिपोर्ट है कि दर्जनों इजरायली सैनिक गजा में अब मारे गए हैं। हमास को अभी तक ये ढूंढ नहीं पाए हैं। हाँ, ये बम बरसाते हैं, जैसे इन्होंने ईरान पर भी बम बरसाया था, लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, जो मिसाइल दागे, उससे दुनिया को पता चल गया कि ईरान कितना ताकतवर देश है। और सोचिए, डरपोक नपुंसक बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का ये प्रधानमंत्री, अगर इतना ही इसको अपने आयरन डोम रडार पर फक्र था, इसको F-35 F-15 पर फक्र था, जो कि फाइटर प्लेन है, तो ईरान से युद्ध जारी रखता। वहां इसने सरेंडर कर दिया, वहां अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन ये निर्दोष लेबनान पर, गजा पर, फिलिस्तीन पर बमबारी आज भी कर रहा है। लेकिन ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला किया तो नक्शे से मिटा दिए जाओगे। इजराइल के लगभग 600 बिल्डिंगें ध्वस्त हुई है इजराइल के, वहीं इसके हजारों लोग मारे गए हैं, और तब इसको समझ में आया कि बर्बादी क्या होती है। और अब ईरान ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन और गजा आजाद नहीं होगा, पूरी तरह से हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। और इसी बीच ईरान ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने लगभग 40 फाइटर प्लेन चीन से खरीदे हैं, सुखोई 35 रूस से खरीदा है, और सोचिए अब BQ-95 जो वायु रक्षा प्रणाली है वो चीन से खरीद रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ईरान अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है। ईरान अब लगभग परमाणु बम बना चुका है। कहा जा रहा है कि रूस ने यूरेनियम 400 जो यूरेनियम था, जो 400 किलो यूरेनियम था, जिसको सुरक्षित ईरान से रूस ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अमेरिका B-2 स्प्रिट बॉम्बर से बमबारी करके इसको बर्बाद करना चाहता है। वो यूरेनियम फिर से दोबारा ईरान पहुंचा दिया गया है, और इसलिए इजराइल को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। जानकार बताते हैं कि अब इजराइल जो है वो डर रहा है, वो खामोश है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बना चुका है। नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन देंगे। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और इसी बीच ट्रंप का जो फाइल है, सेक्स वाला जो वीडियो है, वो अब दुनिया के सामने आने लगा है। एलन मस्क ने वो वीडियो लगभग वायरल कर दिया है। तो सोचिए, जवानी के दिनों में ट्रंप जो सेक्स पार्टी करता था, वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, क्योंकि ट्रंप और एलन मस्क जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, स्टारलिंक का मालिक, टेस्ला का मालिक, उसका झगड़ा सामने आ गया है। और मस्क ने अब साफ साफ अमेरिकन कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई है। लेकिन सोचिए, ट्रंप मुस्लिम समाज से आने वाले ममदानी, जो न्यूयॉर्क का मेयर होने वाला है, उसको गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, जबकि वो मेयर बनने से एक कदम दूर है। नवंबर में वो कैंडिडेट बन चुके हैं, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। नवंबर में वोटिंग होगी और उनको मेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ममदानी को ट्रंप धमकी दे रहा है कि हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे। इसी बीच मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को 3 बड़े नेता मिले हैं। पहला ईरान के खामियानी, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, और पूरा मिडिल ईस्ट आज़ाद हो रहा है। खामियानी के नेतृत्व में पूरा मिडिल ईस्ट, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, अबू धाबी, ऐसे तमाम देश, यमन, जहां अमेरिकी सैनिक अड्डे थे जो उनके तेल पर, गैस पर नियंत्रण कर रहा था, ये देश अब अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से रफा दफा हो। तो सोचिए, पूरा खाड़ी देश जो है वो अब आजाद होने के कगार पर है। अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया है। उसी तरह से अफ्रीका का ये बुर्किना फासो का युवा नेता कैप्टन इब्राहिम, इसने सारे यूरोप के देशों को, पश्चिम के देशों को अपने यहां से निर्यात, जो खनिज जाता था, सोना, कोयला, उस पर रोक लगा दी और कहा कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम अपना खनिज नहीं देंगे। यूरोप मंदी के कगार पर है। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड जो इसके सोना से मालामाल होते थे, जो 100 रुपए ले जाते थे और 10 रुपए वापस लौटाते थे, कैप्टन इब्राहिम ने कहा, बुर्किना फासो के इस युवा नेता ने कहा कि हमें अब तुमको खनिज देना ही नहीं है। और इनके देश में खुशहाली लौट रही है और यूरोप में और पश्चिमी देशों में मंदी आ रही है। तो सोचिए,
मुस्लिम जगत में 3 बड़े नेता हैं जो मानना चाहिए। पहला खामियनी, जिसने अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला दिया और वादा किया है कि हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, और वो होता दिख रहा है। एक संधि पर बातचीत चल रही है और देर सवेर फिलिस्तीन और गजा को बनाना भी पड़ेगा, आज़ाद भी करना पड़ेगा। दूसरा ममदानी, जो युवा नेता बनकर उभरे हैं और न्यूयॉर्क के मेयर होने वाले हैं, और वो आंख में आंख डालकर बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। वहीं ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। ट्रंप के सेक्स फाइल के वीडियो सामने आ गए। एलन मस्क ने वो वीडियो जारी कर दिया है, नई पार्टी बना ली है। तीसरा, इब्राहिम ने यूरोप के खिलाफ, कैप्टन इब्राहिम ने यूरोप से सारे संबंध तोड़ लिए हैं और कह रहा है कि हमारा खनिज संपदा नहीं जाएगा। और चौथी बड़ी बात, अब ट्रंप के 2 पिट्ठू सामने आए। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरा असीम मुनीर, जो कह रहा है, असीम मुनीर पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, ये कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब सोचिए बात कौन कह रहा है, असीम मुनीर जो आतंकियों का सरगना है, और दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू जो फिलिस्तीन में मारे गए बच्चों का गुनहगार है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी। मैं लगातार आपको दुनिया भर में हो रही घटनाओं का अपडेट देता रहता हूं, और इसी बीच सनकी ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लाद दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका से बहुत आगे अब चीन निकलता जा रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है कि हम शांति के साथ हैं, हम कमज़ोर मुल्कों के साथ हैं। भारत के संबंध खाड़ी देशों से हमेशा मजबूत रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। बस ये बात यहाँ के गोबर भक्तों को समझ में आनी चाहिए, जो दिन रात जातिवाद और सांप्रदायिकता करते हैं। जब इनकी जातिवाद की पोल खुल गई, तब ये मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।